श्रावस्ती में गरजे ओवैसी बोले मोदी को बस मुस्लिम महिलाओं की चिंता है, किसानों की नहीं। है सब ड्रामेबाजी है। श्रावस्ती में पांचवें चरण के 27 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भिंगा पहुंचकर प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा किया। जनसभा में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सपा और भाजपा दोनों ही सरकार ने ठगा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्हें सवाल ही सुनाई नहीं दिया। सपा अपने मुस्लिम नेताओं के लिए ही आवाज़ नहीं उठा पाती, इसलिए इस बार इनके बहकाव में नहीं आना है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बुलडोजर चलाकर डराने वाली सरकार अपने मंत्री की बेटी पर बुलडोजर नहीं चला पाई, जिसने निर्दोष किसानों को मौत के घाट उतार दिया। भाजपा अल्पसंख्यकों को डराकर वोट लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेताओं को पीछे चलने के बजाय खुद नेता बनिए और अपनी आवाज़ उठाइए। इस दौरान उन्होंने 289 भिंगा विधानसभा सीट से एआईएम प्रत्याशी आसिया बेगम के समर्थन में जनता से अपील की और वोट की गुजारिश की। साथ ही जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मोलू राजभर, जो कि 290 श्रावस्ती विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको वो भी साथ में थे और उसके लिए भी ओवैसी ने वोट मांगी। ओवैसी ने कहा, हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक योगी और मोदी सरकार ने तमाम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि वोट लेने के लिए भाजपा के लोग मुगलों को हराने की बात करते हैं। उन्होंने कहा, मुगल मर गए, उनकी हड्डियां भी गल गई, लेकिन चुनाव में ये मुगलों को लेकर आ जाते हैं। भाजपा को मुगल के साथ पाकिस्तान भी याद आता है। ऐसा ही हाल अखिलेश का है, ये बोलते बोलते जिन्ना पर आ जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये किस्सा यही खत्म नहीं होता। एक गृह मंत्री हैं जो इंटर पास कराने के बाद वो 12वां कराते हैं। पानी पूरे गांव में घुल जाता है, बर्बाद कर देता है फसलों को, जमीनों को। क्या किया इन्होंने 5 साल में? तो मोदी जी बोलेंगे, भाइयों बहनों, हमने नहीं किया, वो नेपाल से आ जाता है। अरे भाई, देश तो हमारा है ना। आपने 5 साल में गरीबों को बचाया नहीं, बाढ़ से जमीन कट जाती, फसल। डबल इंजन की सरकार शिक्षा में कोई काम ही नहीं किया। योगी और मोदी ने शिक्षा में कोई काम नहीं किया और आज आकर कह रहे कि हमने राशन दिया। आपने स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, तो योगी और मोदी कह रहे हैं कि हमने 500 रुपए का राशन दिया गरीब को। आपको जानकर बड़ी तकलीफ होगी कि 500 का राशन तो दे रहे हैं, मगर जो आवारा पशु का मसला है, जो सांड का मसला है, जो रात में किसान को एक और नौकरी योगी और मोदी ने दे दी। दिन में वो खेत में काम करता है और रात में वो जाकर अपने खेत की रखवाली करता है। वाह मोदी जी, मुबारकबाद देते हैं आपको, योगी को, कि आपने किसान को 2-2 नौकरी लगा दी। कि तू दिन में जागता है, तू दिन में मेहनत कर और रात में जागता रहे कि कोई तेरी फसल को कोई पशु खा ना ले। आजम खान जेल में, आजम खान जेल में, मंत्री थे अखिलेश के, मुख्यमंत्री बाहर है, मंत्री जेल में। समझा आपने? मुख्यमंत्री आजाद फिर रहा है और कह रहा है कि मुझ पर जवानी कुर्बान कर दो। आजम खान मंत्री थे, जेल में है। छगन भुजबल महाराष्ट्र को मानते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मानते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जिन जालिमों ने हम पर गोलियां चलाई, हमने संसद में इस बात को कहा कि आखिर ये इतना कट्टरपंथी क्यों हो गए, किसने इनको इतना कट्टरपंथी बनाया, किसने इनको बंदूक उठाने पर मजबूर किया। उनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, अम्बेडकर के संविधान पर उनको एतमाद नहीं है, उनको गोली पर भरोसा है। तो ये बात मालूम करने की ज़रूरत है। क्या आखिर कहते हैं कि यूपी में बाहुबली नहीं बजरंगबली है। हाँ, अमित शाह कहते हैं यूपी में बाहुबली नहीं ही दिखते, बजरंगबली दिखते हैं। अब देखिए ना, उनको तो लाशें नज़र नहीं आई कोविड पे, दूसरी महामारी में बेरोज़गारी नज़र नहीं आई, जो आवारा पशु उनको नज़र नहीं आए, तो इनको यही नज़र, जो नज़र आता है वही कहते हैं वो।
10 मार्च के बाद और उनको तो 12th के बाद इंटर आता है, उनको मालूम। 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम फिर से बुलडोजर चलाएंगे। हम 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ ने देखिए, एक कहा बात है कि सुनिए, फिर से बुलडोजर हम चलाएंगे। हम योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे कि आप 10 ये घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? क्यों? आपका दोस्त है क्या वो, जिसने 4 किसानों को मार दिया? चलाइए ना बुलडोजर आप उसके ऊपर। आप ये बोल के डरा क्यों रहे हैं? चलाइए बुलडोजर पहले टेनी के घर के ऊपर। चलिए सर, थैंक यू। आखिरी अब सवाल हो गया, आप जान।